ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। अभी फिजिक्स का पेपर हुआ है, कल परसों कल एग्जाम हुआ है। पेपर का लेवल बहुत ही डिफरेंट था, ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो बच्चे आप कंफ्यूज ना होए, जितना आपका पेपर हो चुका है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है और सभी बच्चे पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर टफ आता है तो चेकिंग बहुत लीनियंट हो जाती है। हमारे पास सीबीएसई से कुछ पता चला है, सीबीएसई वालों ने ये बोला है पेपर का लेवल टफ था लेकिन चेकिंग क्या होगी, थोड़ी सी लीनियंसी बढ़ती जाएगी, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो कोई घबराए नहीं, अपना अगला पेपर केमिस्ट्री का है, उसकी तैयारी करते रहिए। इसी बीच एक न्यूज आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज दिया है कि जो विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं फॉरेन में, उनको नीट पास होना मैंडेटरी कर दिया है। इसका मतलब अगर आप फॉरेन में एडमिशन चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी हो गया है। पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपको 500 नंबर लाने हैं, 600 नंबर लाने हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसमें आपका मैंडेटरी ये है, मैंडेशन ये है कि आप जो क्वालिफाई मार्क्स हैं उसको क्वालिफाई कर जाए। ये पहले भी रूल था बट बीच में हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो अगर बात करें, इस नियम को केंद्र ने 2018 में लाया था। जो विदेश में एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जब इंडिया में आते हैं तो एमसीए के एग्जाम दे, पहले ये रेगुलेशन था। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1997 में जो एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी की थी, कौन सी थी वहां पे उन्होंने क्या कहा था, ये जो नियम था कि जो भी बाहर के कंट्री से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, एमबीबीएस करके आ रहे हैं, तो उनको एमसीआई पास करना जरूरी था। बट पहले एआईपीएमटी होता था, उसको पास होना जरूरी नहीं था, क्वालिफाई करना भी जरूरी नहीं था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो बीआर गवई है और विनोद चंद्रन है, इन्होंने सुनवाई की और उस पर सुनवाई पे ये बोला कि जो केंद्र का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला है कि नीट क्वालिफाई करके ही आप विदेशों में जाएं। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि योग्य बच्चे ही बाहर जा सकेंगे। ये नहीं कि जिसके पास पैसे हैं, पैसे देके एमबीबीएस कर लिया, इंडिया में आके क्या किया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनकी जो मतलब उनकी कमाई कम होगी, उनके पास जो पेशेंट वगैरह है उनकी कमी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके पास लोग कम जाएंगे। बाहर के बच्चे पढ़ के आ गए, उन्होंने अपनी क्लिनिक खोल दी, छोटी सी क्लिनिक खोल दी, वहां पे कम पैसे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्वालिफाइड तो है नहीं, तो आप ट्रीटमेंट उससे करवाएंगे क्या? आप नहीं करवाना चाहेंगे। इसीलिए इस नियम पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पहले कहा था, सुनवाई के दौरान पीठ ने क्या कहा, देखिए हमें रेगुलेशन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आता। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन बना दी है गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए छूट देने के लिए भी साफ इनकार कर दिया। मतलब कंप्लीटली उन्होंने इनकार कर दिया कि इसे किसी बच्चे को कंप्लीटली एक बार भी छूट नहीं दी जाएगी। और जाहिर सी बात ने, पीठ ने कहा, जाहिर सी बात है कि संशोधित रेगुलेशन लागू होने के बाद यदि कोई उम्मीदवार प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए किसी विदेश या फॉरेन संस्थान में एडमिशन लेना चाहता है तो वे रेगुलेशन से छूट की मांग नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब कि नीट क्वालिफाई करना ही है, बिना नीट क्वालिफाई करे वो वहां पे नहीं जा सकते हैं। यह भारत के बाहर कहीं भी डॉक्टरी करने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। फैसले का मतलब यह है कि विदेश में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करने की इच्छुक भारतीय छात्रों को अब विदेशी मेडिकल संस्थानों में दाखिले का पात्र होने के लिए भी नीट यूजी पास करना अनिवार्य होगा। मतलब आपने देखा कि नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप अब बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर कितने मार्क्स चाहिए हमें क्वालिफाइंग करने के लिए। तो देखिए लास्ट ईयर के जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी जनरल के लिए कितनी थी, 117।
क्या आप इतने मार्क्स भी नहीं ला सकते? अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला सकते तो आप डॉक्टर बनने के योग्य नहीं है। आप बाहर से भी करिएगा, आप क्वालिफाई, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनिएगा, आपको समझ में नहीं आएगी पढ़ाई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है कि आपको नीट क्वालिफाइंग जरूरी है। जो आपका SC ST है, देखें यहाँ पे इनकी 93 है, ST वालों की भी 93 है, OBC की 93 है और SC PH वालों की 93 है। मतलब लगभग 95 से लेकर के 120 के बीच में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जानी है। तो इतने मार्क्स तो ला ही सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं स्पेशली वो लोग थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी एग्जाम आने में देरी है, और नीट क्वालिफाई कर ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। बाय बाय।